नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा हॉरर शो सागर घोस्ट स्टोरी में। मैं हूं आपका होस्ट सागर और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक हॉस्टल की दीवारों में कैद वो दर्द है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है उस कमरे की जहां आज भी सन्नाटे में किसी की सिसकियां सुनाई देती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का खौफनाक सफर। रात के करीब 2 बज रहे थे। बाहर बारिश की हल्की फुहारें खिड़की के कांच से टकरा रही थी। ये कोई पुरानी हवेली नहीं, बल्कि शहर का एक जाना माना इंजीनियरिंग हॉस्टल था। गलियारे की ट्यूबलाइट बार बार झपक रही थी, जिससे सीमेंट की दीवारों पर लंबी और टेढ़ी परछाइयां नाच रही थी। तीसरे माले के कमरा नंबर 304 में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी किसी के चलने की आहट जैसी लग रही थी। वहां रहने वाला आर्यन अपने लैपटॉप पर प्रोजेक्ट खत्म कर रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसे याद था कि उसने कुंडी लगाई थी। अगले ही पल कमरे के कोने में रखी खाली कुर्सी अपने आप मेज की ओर खिसकने लगी। आर्यन की सांसें अटक गईं। उसे लगा शायद ये हवा होगी, पर तभी उसे हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे सूखी मिट्टी और पुराने जलते हुए कपड़ों की महक। धीरे धीरे सन्नाटे को चीरते हुए एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा है। मेरी फाइल, मेरी आखिरी फाइल। आवाज इतनी ठंडी और भरी हुई थी कि आर्यन के शरीर का रोआ रोआ खड़ा हो गया। उसने देखा कि खिड़की के बाहर से कोई झांक रहा है, जबकि वो तीसरी मंजिल पर था। वो साया बिल्कुल धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और दर्द से भरी हुई थीं। वो साया धीरे धीरे कमरे के अंदर आने लगा। आर्यन हिल भी नहीं पा रहा था। उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। वो साया टेबल के पास आकर रुका और कांपते हाथों से वहां पड़ी एक पुरानी धूल भरी डायरी की ओर इशारा करने लगा। जैसे जैसे वो करीब आया, कमरे का तापमान एकदम गिर गया। आर्यन को महसूस हुआ कि वो कोई डरावना शैतान नहीं, बल्कि एक तड़पती हुई आत्मा थी। उस साये के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक बेबसी थी। अचानक आर्यन के दिमाग में एक धुंधली याद कौन थी। 2 साल पहले इसी कमरे में एक छात्र ने एग्जाम के दबाव और फेल होने के डर से अपनी जान दे दी थी। वो लड़का अपनी मेहनत की फाइल खो जाने की वजह से टूट गया था। आज वो रूह उसी फाइल को ढूंढ रही थी, जैसे उसकी पूरी पहचान उसी कागज के टुकड़ों में सिमटी हो। रोने की आवाज अब और तेज हो गई थी। सब खत्म हो गया, मां को क्या कहूंगा। वो आत्मा जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसका दुख इतना गहरा था कि आर्यन का डर धीरे धीरे संवेदना में बदलने लगा। उसे लगा कि हॉस्टल की ये दीवारें सिर्फ ईंटों की नहीं बनी, बल्कि उनमें हजारों छात्रों का अकेलापन और अधूरे सपने दफन हैं। जैसे ही घड़ी में 3 बजे, वो साया धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगा। लेकिन जाने से पहले उसने आर्यन की आंखों में देखा। उन आंखों में मौत का सन्नाटा नहीं, बल्कि एक ऐसा अधूरापन था जो कभी भर नहीं सकता। आर्यन पूरी रात जागता रहा। सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो उसे मेज पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर बस इतना लिखा था, थैंक यू। हॉस्टल की वो रात गुजर गई, पर आर्यन को समझ आ गया था कि असली डर मौत से नहीं, बल्कि उन अधूरे सपनों से लगता है जो मरने के बाद भी चैन नहीं लेने देते। आज भी जब उस गलियारे की लाइट झपकती है तो हॉस्टल के लड़कों को लगता है कि कोई आज भी अपनी खोई हुई फाइल ढूंढ रहा है।